क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन का कोई रूप शेष रहता है? क्या शरीर नष्ट होने पर भी कुछ ऐसा है जो बचा रहता है? यह प्रश्न केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक विचारों को भी छूता है। आइए आज हम जानें कि श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है और क्या विज्ञान के पास भी इसके संकेत हैं। भाग 1, गीता का उत्तर। आत्मा अमर है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वह नित्य, अजर, अमर और पुरातन है। जब शरीर मारा जाता है तब भी आत्मा मारी नहीं जाती। यहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो न कभी पैदा होती है न मरती है। भाग 2, आत्मा का परिवर्तन। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब है मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक बदलाव है। आत्मा शरीर के माध्यम से केवल एक अनुभव करती है। शरीर सीमित है, लेकिन आत्मा असीम है। भाग 3, विज्ञान की दृष्टि से आत्मा या चेतना। अब यदि हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो विज्ञान आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन वह कॉन्शियसनेस या चेतना को जरूर स्वीकार करता है। कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन, बल्कि यह ऊर्जा का एक प्रकार हो सकती है। एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध सिद्धांत कहता है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। यदि आत्मा भी चेतन ऊर्जा है तो यह भी उसी नियम के अंतर्गत आती है, यानी न इसका कोई आरंभ है न अंत। नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ एविडेंस। कुछ वैज्ञानिक शोध जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, पास्ट लाइफ मेमोरीज इन चिल्ड्रन, रीइंकार्नेशन स्टडीज बाय डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, इनसे यह संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी चेतना किसी रूप में बनी रह सकती है। क्या यह आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि है? गीता कहती है हां, विज्ञान कहता है संभव है। भाग 4, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा का चक्र। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जैसे यह शरीर बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। गीता आत्मा की यात्रा को एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया मानती है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। भाग 5, निष्कर्ष। क्या आत्मा अमर है? तो क्या आत्मा अमर है? गीता का उत्तर हां, आत्मा अविनाशी है। विज्ञान का संकेत, चेतना एक रहस्यमयी ऊर्जा है जिसका अंत नहीं दिखता। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। वह केवल चेतना है जो इस शरीर में आई है एक अनुभव लेने। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो बस एक अस्थाई वस्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 33। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नौन चैनम क्लेदयन्त्यापोन शोषयति मारुतः
भावार्थ, आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। तो मृत्यु से डरने की नहीं, जीवन को समझने की जरूरत है। समापन, अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि आत्मा के ज्ञान की यह लौहर अंधकार में रोशनी फैला सके।